हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेडागोजी सब्जेक्ट में हर साल जरूर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस बनाते क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस का। Pedagogical analysis means an analysis based on pedagogy such that an analysis by which the rule of science of teaching may be made the basis for teaching of content of a subject। इसका मतलब ये है कि जो pedagogical analysis ये based होना है pedagogy पर। ठीक है, अब pedagogical analysis का broadly meaning समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे meaning of analysis। Firstly, we understand the meaning of analysis. The meaning of analysis is to separate the accumulated articles. It means we divided the problem into smaller parts in order to solve it, and like in the form of unit, subunit, topics and subtopics। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका कोई हमारा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को, उस यूनिट को हम क्या करते हैं, उसके सब पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। हम उसको सब टॉपिक्स में डिवाइडेड कर देते हैं, यूनिट्स में डिवाइडेड कर देते हैं उस सब्जेक्ट को। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है इजीली उस चीज़ को समझ पाता है। दस द प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस इज एक्सरसाइज टू डिवाइड द कंटेंट ऑफ सिलेबस सेट फॉर ए पर्टिकुलर कंटेंट इनटू इट्स मेजर एंड माइनर section, major concept, topic and subtopics as well as unit and subtopics। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मीनिंग ऑफ पेडागोजी। देखिए दोस्तों, जब तक हमें पेडागोजी का ही मीनिंग नहीं पता होगा, एनालिसिस का मीनिंग नहीं पता होगा, तो हम पेडागोजी का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेडागोजी का क्या मीनिंग होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ पेडागोजी इज साइंस ऑफ टीचिंग, मीन्स इट मे बी सेड दैट knowledge of all those concerned with good teachings by which we are able to achieve the object of teaching। For achieving this objectives required knowledge and skill are provided by teaching। तो इसमें क्या है कि जो पेडागोजी है वो क्या होता है, साइंस ऑफ टीचिंग होता है। इसमें क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है वो मतलब कंसर्न करती है, मतलब अच्छी जो हमारी टीचिंग है उसके साथ में, किस लिए कि ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। For the teaching of mathematics, pedagogical analysis may be shown as under very analysis of many content of mathematics based on the rule of pedagogy is called pedagogical analysis of content of mathematics। इसमें पता है हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने मैथमेटिक्स वर्ड्स यूज़ किया है, जहाँ भी पूरी वीडियो में हम मैथमेटिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, उस पर हम क्या कर सकते हैं कि अदर पेडागोजी का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम फिजिकल का लिख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वेरी एनालिसिस ऑफ any content of physical based on the rule of pedagogy is called the pedagogical analysis of content of physical। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखते हैं कि जो हमारा कंटेंट एनालिसिस होता है वो क्या होता है। द कंटेंट ऑफ सिलेबस यूनिट एंड टॉपिक of a subject is divided into its parts only in order to arrange and organize it sequentially। या इट वुड बी कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। मतलब कंटेंट एनालिसिस क्या होगा, जो कंटेंट है उसको इस प्रकार हमने तोड़ा है, इस प्रकार उसका अरेंजमेंट क्या है कि सीक्वेंस में, कि बच्चे उसको इजीली समझ पाएँ, तो वो क्या होगा, हमारा कंटेंट का एनालिसिस हो गया। जैसे क्योंकि हमने कंटेंट को डिवाइडेड किया गया कर दिया है। एनालिसिस का मीनिंग हमने यही तो देखा था कि टू सेपरेट किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना। नेक्स्ट आता है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस। अब हम इन सारी टर्म्स को समझने के बाद में इजीली पेडागोजिकल एनालिसिस को, जो हमारी टर्म है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द कंटेंट is analyzed on the basis of parameters and principle of science of teaching it would be called pedagogical analysis। जो हमारा कंटेंट है अब उसको हम जब एनालाइज करते हैं किस पर, जो पैरामीटर एंड प्रिंसिपल होते हैं फिजिकल या साइंस के या मैथमेटिक्स साइंस के या साइंस ऑफ टीचिंग के, तो वो जिनके बेस पे हम करते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक ले लिया, अब उसको हमने उसके जो हमारे साइंस ऑफ टीचिंग के जो हमारे पैरामीटर्स हैं या प्रिंसिपल, उसके बेस पे हमने क्या किया, एनालाइज किया, तो वो क्या हो गया, हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। जो मेन प्रोसेस होता है पेडागोजिकल एनालिसिस बनाने के लिए क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमारे 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द यूनिट। इसमें मतलब हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कंटेंट का, यानी कि हमने कंटेंट लिया उसको सब पार्ट्स में उसको डिवाइडेड किया। सेकंड आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द बिहेवियर टर्म्स। इसमें क्या करते हैं कि जो हमने उस टॉपिक्स को सब पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है, अब उस ऑब्जेक्ट को हमें जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर टर्म में चेंज करना है, ताकि वो बच्चे जो जो हमारा कंटेंट उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें उनको बता पाएँ और उनको समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स एंड मटेरियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को जिसके थ्रू हमें बच्चों को समझाना है, ताकि वो इजीली उस टॉपिक को समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे हमें सिलेक्शन उस मेथड का करना है जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिससे उनके क्या हो कि वो परमानेंटली उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइस ऑफ इवेल्युएशन। इसमें क्या करेंगे कि हम इवेल्युएशन के उन टेक्निक्स का, उन डिवाइस का चयन करेंगे जिनके थ्रू हमें बच्चों का इवेल्युएशन करना है, यानी कि मूल्यांकन करना है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है उसको उसने कितना अचीव किया, वो कितनी हद तक उसको समझ पाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे हमने यहाँ फिजिकल साइंस में अपना कोई ले लिया हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंटेंट एनालिसिस करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स में करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे मेथड एंड टेक्निक्स का जिनके थ्रू हमें पढ़ाना है, और उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स और एनी सब्जेक्ट टीचर मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग स्टेप वाइल मेकिंग द पेडागोजिकल एनालिसिस। जो टीचर है, यानी कि मैथमेटिक्स का हो या फिजिकल का हो या बायो का हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, तो उसको जो पेडागोजिकल एनालिसिस बनाएगा उसको कुछ पॉइंट्स हो उसको ध्यान में रखते हुए पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना होगा। भाई जो हमारा प्रोसेस है उन्हीं को ही हम डिफाइन करेंगे डिटेल्स में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक और यूनिट अंडर स्टडी, मतलब वही पॉइंट है कि हम पहले कंटेंट एनालिसिस करते हैं। सेकंड है हमारा रिटनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग कंसर्न विद दैट द टॉपिक और यूनिट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का इन बिहेवियर टर्म में करेंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ मेथड टेक्निक्स एक्टिविटीज़ एंड ऑडियो विजुअल एज टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लाइक लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, सिमुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को पढ़ाने के लिए उन टेक्निक्स, उन मेथड का चयन करेंगे जिनके थ्रू हमें बच्चों को इजीली पढ़ाना है, जिससे कि वो बच्चे इजीली उस टॉपिक को समझ पाए। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा लेक्चर मेथड हो गया, टीम टीचिंग मेथड हो गया, सिमुलेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स एंड डिवाइस इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ दैट यूनिट लाइक ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या आता है कि हम लास्ट में क्या करते हैं, बच्चे का इवेल्यूशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं कि जो बच्चे को हमने पढ़ाया है वो उस चीज़ को कितना अचीव कर पाया, यानी कि उस जो हमारा गोल था उसको कितना अचीव कर पाया है। ठीक है, उसकी नॉलेज को कितना समझ में आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई प्रकार से इवेल्युएशन करते हैं। ऑरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया। तो रिटन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे चारों पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारे। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंटेंट एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर इसका क्या करते हैं कि सिलेक्शन में करते हैं उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स का जिनके थ्रू हमें पढ़ाना है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम लास्ट में इवेल्युएशन करते हैं, उन डिवाइस का चयन करते हैं जिनके द्वारा हमें ईजिली हम पता कर सकें कि बच्चे ने कितना उस नॉलेज को गेन किया है। The pedagogical analysis of topic volume according to the prescribed syllabus in the high school is follow as। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक कंटेंट एनालिसिस। इसका मतलब जो मैंने प्रोसेस में बताया था वही फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंटेंट एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेंट एनालिसिस है इसमें हमारे कुछ सब पार्ट्स बनेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बताएंगे कि जो वॉल्यूम उसका मेजरमेंट क्या, उसकी यूटिलिटी क्या है उसके सबसे पहले क्या आ गया हमारा मीनिंग, मेजरमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ वॉल्यूम। तो उसमें हम अपने क्वेश्चन बनाएंगे एक तरीके से। तो सबसे पहले बनाएंगे कि मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, नीड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड एरिया, क्लास सेफ ऑफ हाउ मैनी डायमेंशन आर नीडेड टू फाइंड आउट।
देखिए जो ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, मीनिंग, मेजरमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ वॉल्यूम, ये क्या है कि हर जो वॉल्यूम के जितने भी हम एग्जांपल लेंगे सबके लिए कंपलसरी होगा हमारा। जैसे भी हमने क्यूब का ले लिया तो क्यूब का भी हम मीनिंग बताएंगे, मेजरमेंट बताएंगे, यूटिलिटी ऑफ वॉल्यूम बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड जैसे अब एग्जांपल मैंने ले लिया, इसमें ही क्यूब का एग्जांपल ले लिया, तो जो क्यूब है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब करेंगे। सेकंड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब सेफ ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। थर्ड आता है हमारा टू फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ क्यूब लाइक सेफ इफ देयर वॉल्यूम आर गिवन। इसका मतलब ये है कि थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम दिया गया है तो उसकी सेफ को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मीनिंग, मेजरमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ वॉल्यूम, अगर वो हमसे कह देता है कि वॉल्यूम में हमें क्यूब दे दिया, कि जो हमारा वॉल्यूम में क्यूब एग्जांपल दिया है उसका हमें पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा कंटेंट एनालिसिस है उसमें क्या लेंगे कि मीनिंग ऑफ क्यूब, मेजरमेंट ऑफ क्यूब एंड यूटिलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बताएंगे। सेकंड हमारा क्या आएगा, क्यूब में पॉइंट्स बनेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब सेफ्ड ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ में, मतलब कि एक सेफ होगी क्यूब की जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो बता दिया, उसकी मेजरमेंट बता दी, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो उसकी सेफ की मेजरमेंट क्या होगी ये बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम वॉल्यूम में ले लेते हैं, जैसे हमने क्यूबॉइड का ले लिया। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाव, आयताकार, जिसकी मतलब लंबाई, चौड़ाई और हाइट अलग होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके दो जो सरफेसेस होते हैं, यानी कि जो आमने सामने वाले फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं हमेशा। तो इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, मतलब सब में पहले तो वही फर्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ क्यूब, मेजरमेंट ऑफ क्यूब एंड यूटिलिटी ऑफ क्यूब। फिर आएगा हमारा सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या आएगा, फर्स्ट आता है हमारा टोटल सरफेस ऑफ क्यूब, रिलेशन बिटवीन अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट साइड का सरफेस का जो रिलेशन है वो मैंने बता दिया कि दोनों जिसके अपोजिट जो साइड हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है हमारा हमेशा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल हैविंग लेंथ, ब्रेथ, हाइट विच आर यूज इन डे टू डे लाइफ, मतलब ये कि हमारे कोई रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया जिसकी हाइट और ब्रेथ और लेंथ अलग अलग हो गया, उनका डायमेंशन क्या है, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब्ड सेफ आर्टिकल, मतलब जो हमारा क्यूब है, जो घनाभ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है कि जो उसकी लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रेथ से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, तो जो वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल टू L मल्टीप्लाई वाई, V मल्टीप्लाई वाई H, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लेके बताए हैं, वॉल्यूम में हम 5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्टली मैंने बताया था क्यूब का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया, अब मैं बता रही हूँ सर्कुलर सिलेंडर का हो गया। सर्कुलर सिलेंडर में भी हम सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट वही मीनिंग ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, मेजरमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ सर्कुलर सिलेंडर का। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप। सेकंड पॉइंट टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। थर्ड पॉइंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो सर्कुलर सिलेंडर है हमारा। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, हम उसके वॉल्यूम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो उससे हम उस जो सर्कुलर सिलेंडर उससे रिलेटेड हमारी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है, यानी कि हमारा जो बॉटम होता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, हमारे बिल्कुल ही गोलाकार होते हैं, और जो इसकी हाइट होती है बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल पर, मतलब यानी कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर H। इसका मैंने जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला है, जो नीचे का सरफेस है यानी कि वो क्या हमारा सर्कल हो गया, तो सर्कल का हमारा सरफेस क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, और इसमें क्या हो गया, हाइट को और ऐड कर दिया मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर H। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए छोटी छोटी शेप बनाकर इनका वॉल्यूम समझाया है कि ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने राइट सर्कुलर कॉइन का, यानी कि शंकु बोलते हैं जिसे। इसे राइट सर्कुलर कॉइन का मतलब क्या है कि जो इसका नीचे वाला सरफेस है वो बिल्कुल गोल होगा, और जो इसकी मतलब हाइट होगी वो बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होगी, इस सरफेस की जो त्रिज्या होगी, जिसका मतलब कहते हैं केंद्र बिंदु से बिल्कुल
कॉइन की जो नोक होगी ऊपर तक उस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्या होगा, हम फर्स्टली वही पॉइंट्स हम डिफाइन करेंगे कि जो सर्कुलर कॉइन है उसका मीनिंग क्या, मेजरमेंट क्या है एंड यूटिलिटी क्या है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन कर दिए हैं। सेकंड हम डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉइन, to second to find out volume of right circular coin, and third to solve problem on right circular coin। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे उस सर्कुलर कॉइन को, सेकंड क्या उसका वॉल्यूम पता करेंगे, थर्ड क्या है कि उसके उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो शंकु है हमारा यानी कि जो सर्कुलर कॉइन है उसका वॉल्यूम क्या होता है, V = 1/3 πr²H। ठीक है, देखिए ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे, क्यूब का, क्यूबिड का, सर्कुलर सिलेंडर का और सर्कुलर कॉइन का, ये मैंने एक एक एग्जांपल लेके बताया है कि वॉल्यूम में जो हमारे एग्जामिनर वो हमें कुछ भी दे सकते हैं कि वॉल्यूम में हमें उसने क्यूब दे दिया, अब उसका ही हमें क्या बनाना है, पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना है। तो आप इनमें से समझ सकते हो कि आपको कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, अब आता है हमारा जो प्रोसेस है उसका सेकंड पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा कंटेंट एनालिसिस, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि उसमें फॉर्मेशन करते हैं हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का इन बिहेवियरल टर्म में, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट टॉपिक वॉल्यूम इट इज एक्सेप्टेड, मतलब फ्रॉम द स्टूडेंट टू डिमोनिस्ट्रेटेड द फॉलोइंग काइंड ऑफ बिहेवियर आउटकम्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं वॉल्यूम टॉपिक के ऊपर, तो उन बच्चों से हम यह एक्सपेक्टेड करते हैं कि जो उसके आउटकम्स है वो अपनी बिहेवियर टर्म यानी कि अपने व्यवहार में उसको बताएं। मतलब उनसे हम पूछ सकते हैं कि डिफाइन द टर्म वॉल्यूम एंड गिवन आइडेंटिफिकेशन, उनसे कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम टर्म है उसको डिफाइन करिए, उसका आइडेंटिफिकेशन बताइए, उसकी जो ज़रूरत है और इम्पोर्टेंस है उसको फाइंड आउट करिए और उनकी बताइए। ठीक है, मैं उनकी जो यूनिट है जिसमें हम वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं उसको मेंशन करिए। नेक्स्ट हो गया हमारा कि जो हमारा क्यूब है और कोविड है उसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उस वो क्या है उसको एक्सप्लेन करिए। फिफ्थ हो गया हमारा पॉइंट, हमने बता दिया कि जैसे हमें कोई 3 चीज़ें दी गई हैं, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, जब हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिए और हमें शेप बता दिए तो उसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। जैसे हमें क्यूब की लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी और हाइट भी दे दी, तो हम क्यूब का वॉल्यूम बता सकते हैं क्योंकि हमें क्यूब का फॉर्मूला पता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेकेंड पॉइंट में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स है उसको पढ़ाने के बाद में उससे इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हमें दे सके। अब आता है हमारे प्रोसेस का थर्ड पॉइंट, यानी कि लिस्टिंग ऑफ मेथड, टेक्निक्स, एक्टिविटीज एंड मटेरियल इन ऑर्डर टू टीच द टॉपिक ऑफ द वॉल्यूम। जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसमें क्या करते हैं हम कि उन मेथड, उन टेक्निक्स, उन एक्टिविटीज़ और मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसके थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, फर्स्टली हम क्या देखते हैं, टीचिंग मेथड हो गया हमारे या डिवाइस हो गया। टीचिंग मेथड एंड डिवाइस में क्या हो गया कि हमें बच्चों को लेक्चर मेथड द्वारा पढ़ाना है, ठीक है, या हमें एनालिटिकल मेथड द्वारा पढ़ाना है या एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा पढ़ाना है। तो जो ये सभी मेथड है ये क्या होता है, हमारे चाइल्ड सेंटर मेथड होते हैं और ये हमारे बहुत ही मतलब परमानेंट इफेक्ट डालने वाले होते हैं ये जो मेथड होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक्टिविटी मेथड और मटेरियल का। एक्टिविटी मेथड और मटेरियल में हमारा क्या हुआ कि जो हमारा टीचर्स है वो हमारे जैसे कोई टॉपिक समझा रहा है तो उसके थ्रू वो फिजिकली कुछ एक्टिविटी हमें करके समझाएगा, या फिर हमारे बोर्ड पे क्या करेगा उससे रिलेटेड डायग्राम बनाएगा। ठीक है, या फिर हमें कोई चार्ट पेपर दिखाकर हमें उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेगा, या फिर कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव हो गया उसको दिखाकर हमें समझाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमने कोई बॉक्स ले लिया जो हमारे बोर्ड का बना है या फिर किसी अदर चीज़ का बना हुआ है, तो जो बॉक्स है यानी कि क्यूब की फॉर्म में ले दिया तो उसमें हम बच्चों को दिखा पाएंगे कि उसकी हाइट किस तरफ है, विड्थ कौन सी है या लेंथ कौन सी है, तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यानी कि मटेरियल और एक्टिविटीज़ हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट हमारे प्रोसेस का, जिसमें मेथड्स का, टेक्निक्स का चुनाव करता है टीचर की किसके द्वारा स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, इवेल्युएशन, जो डिवाइसेस है उनका हम चुनाव करते हैं। जो इवेल्युएशन है इसमें क्या होता है कि जब हमने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया अब हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने पढ़ा है बच्चा उस हमारे जो गोल था
उसको कितना अचीव कर पाया है, यानी कि उसने कितना अच्छे से उस टॉपिक को समझा, कितनी उसने नॉलेज गेन की है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इवैल्यूएशन में, हम ओरल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, रिटन में भी कर सकते हैं। ओरल में क्या कर सकते हैं कि हम उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। रिटन में क्या कर सकते हैं हम कि उसका टेस्ट ले सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, या फिर हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया, या फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे दिए। ठीक है, तो इस टाइप के हम रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं उसका। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम कैसे क्वेश्चन देंगे उसको। फर्स्ट आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई वॉल्यूम। अब हमने सारा टॉपिक समझा दिया, उसको दिखा दिया कि मेथड्स के द्वारा एक्टिविटीज़ भी करके दिखा दी। तो अब स्टूडेंट है, अब उसको इतना नॉलेज तो आई थिंक हो ही गया होगा कि वो जो वॉल्यूम है उसका मीनिंग बता सके टीचर को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जो क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है। थर्ड आता है हमारा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिड। जो हमारा घनाभ था उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। अब स्टूडेंट को हमने जब वॉल्यूम निकालना बताया था, ऑब्वियस सी चीज़ है हम कि उससे रिलेटेड चीज़ें भी पहले बताते हैं कि एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम बता रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट ही था कि हम उसकी मेजरमेंट क्या होती है हमारी, यानी कंटेंट एनालिसिस क्या था उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आता है कि उसकी मेजरमेंट क्या होती है, हमारी यूनिट क्या होती है, यानी कि यूटिलिटी क्या होती है, मीनिंग क्या होता है हमारा। तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी, वॉल्यूम को लीटर में हम मेज़र करते हैं, और एरिया को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। मैं फिर से एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया था अपना वॉल्यूम में क्यूब का, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कंटेंट का। एनालिसिस कंटेंट में हम क्या बताएंगे, जैसे मीनिंग हो गया, मीनिंग ऑफ क्यूब, मेजरमेंट ऑफ क्यूब एंड यूटिलिटी ऑफ क्यूब। सेकंड आएगा हम क्यूब के क्या बताएंगे, हम आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, शेप बताएंगे हम क्यूब की, फिर उसका वॉल्यूम निकालना बताएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कंटेंट एनालिसिस की, ये क्या हो गया, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिहेवियर टर्म। बिहेवियर टर्म ऑब्जेक्ट्स में मैंने बताया था कि जो हम स्टूडेंट है उसको इतना बताने के बाद हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं कि जो हम उससे बेसिस क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, वो उनका जवाब दे पाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, कि इसमें क्या होता है कि हम उन मेथड का सिलेक्शन करते हैं जिनके द्वारा हमें बच्चों को पढ़ाना है कि वो इजीली उस चीज़ को समझ पाएँ और उनका डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे इवैल्यूएशन का। उसमें हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चे ने कितनी, हमारे जो हमने टॉपिक समझाया कितना उसको समझ में आया, वो कितने हद तक उस गोल को अचीव कर पाया है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। थैंक यू।